गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम आपकी साइंस का चैप्टर 13 इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट के पार्ट सेकंड समझेंगे। कि हमने जहाँ स्टॉप किया था चैप्टर से आगे का समझते हैं। पेज नंबर 94, बैलेंस इन नेचर। बैलेंस होता है संतुलन, नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए और कैसे है। इट इज़ फाउंड दैट द रिमूवल ऑफ इवन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फूड चेन विल डिस्टर्ब द होल बैलेंस इन नेचर। ऐसा पाया गया है कि जो फूड चेन होती है, फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला, इनमें से एक भी प्रकार के जो जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, अगर उनमें से एक भी मिस हो जाते हैं, हट जाते हैं प्रकृति में से, तो क्या होता है, संपूर्ण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे विद द फॉलोइंग फूड चेन ऑन द लैंड। हम इसे एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है। हम इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे कैसे पृथ्वी पर फूड चेन का प्रोसेस होता रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये कैसे बैलेंस को बिगाड़ते हैं, प्रकृति के बैलेंस को। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, पिक्चर से। इफ़ वी किल ऑल द ईगल्स, यदि हम सभी चीलों को, जो ईगल्स होते हैं, ईगल्स मीन्स होते हैं चील, यदि हम सभी चीलों को मार देते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक्स विल इंक्रीज रैपिडली, तो क्या होगा, सांपों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? ऑन व्हाट डू द स्नेक्स फीड, जो स्नेक है वो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं स्नेक? फ्रॉग, दे फीड ऑन फ्रॉग, वो क्या खाते हैं स्नेक? फ्रॉग को खाते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल डिक्रीजेज, डिक्रीजेज होता है कम। तो अगर देखो, अगर सांप, अगर हम ईगल को मार देंगे तो सांप क्या होगा, सांप की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सांप क्या करेंगे, क्या खाते हैं? फ्रॉग्स को खाते हैं। फ्रॉग मीन्स मेंढक को खाते हैं। और तो मेंढक को खाएंगे तो क्या होगा, मेंढक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग, तो क्या होगा, अगर फ्रॉग्स मर जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, श्योरली द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर्स विल इंक्रीजेज, जो ग्रास होपर होते हैं, ग्रास होपर मीन्स टिड्डे जो होते हैं, उनकी आबादी बढ़ जाएगी। यू नो दैट ग्रास होपर आर हार्बीवर्स, और आपको पता है ये जो ग्रास होपर है वो क्या है, एक हार्बीवर्स है। ये सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। दे विल ईट अप ऑल द फूड क्रॉप्स, तो ये सभी हमारी फसलें खा जाएंगे। सो ह्यूमन बींग्स विल डाई ऑफ स्टार्वेशन, तो ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, हम क्या खाते हैं, हमें भोजन किससे मिलता है, हमें क्रॉप से ही मिलता है, जो फसलें जो होती हैं हमें उसी से मिलता है। अगर टिड्डे ये खा जाएंगी सब कुछ, पूरी फसल को नष्ट कर देंगी, खा जाएंगी, तो क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। Thus, disturbance in any components of the food chain would disturb the balance in nature. अगर क्या होता है इस प्रकार, अगर जो फूड चेन में जो भी एक श्रृंखला, ये जो पूरी श्रृंखला दे रखी है, ईगल, स्नेक, फ्रॉग, ग्रास होपर, ग्रीन प्लांट्स, इनमें से कोई भी अगर एक मिस हो जाता है, अगर एक भी ख़त्म हो जाता है, तो पूरी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पेज नंबर 95, डिस्टर्बेंस इन नेचर, प्रकृति में अशांति कैसे होती है, उसको हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं या बिगड़ता है उनका संतुलन। लेट अस फाइंड आउट हाउ द बैलेंस इन नेचर गेट्स डिस्टर्ब, आइए पता करते हैं प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ता है, कैसे हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। मैन नीड हैव इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या क्या हो रही है, दिन पर दिन क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य की
आवश्यकता है कई बार बढ़ गई हैं। वी नीड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग। तो मनुष्य को क्या चाहिए, अगर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन तो क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए रहने के लिए, और खाने के लिए उसको फसल उगानी पड़ेगी, तो खेती बाड़ी के लिए भी जगह चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। टू मीट दिस नीड्स वी हैव क्लियर्ड द लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, हमने मीन्स मनुष्य ने, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, जंगलों में से पेड़ को काटकर भूमि को साफ कर लिया है। क्यों कर लिया, जिससे वे वहाँ खेती कर सके और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मिल सके, जैसे घर बना सकें। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मैनी बर्ड्स मीन्स पक्षी, इंसेक्ट, टाइगर्स, लोयन, स्नेक्स एंड डियर हैव लॉस्ट देयर शेल्टर। शेल्टर मीन्स आवास। ये जितने भी पक्षी हैं, पक्षी, इंसेक्ट, कीट, टाइगर्स, लोयन, स्नेक्स मीन्स सांप, डियर मीन्स हिरण, हैव लॉस्ट देयर शेल्टर, वह अपने आश्रय खो देते हैं। दे हैव बिकम एग्जिट और आर फेसिंग द डेंजरस ऑफ एक्सिस्टेंस। उससे क्या होता है, इनसे इनकी प्रजाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ये गायब हो जाती हैं। इनको इनकी जो प्रजाति है संकट में आ जाती है, क्योंकि अगर ये कहाँ रहेंगे, अगर हम पूरे जंगलों को साफ कर देंगे तो। कटिंग ऑफ ट्रीज हैव ऑल्सो ब्रॉट सॉइल एरोजन, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड क्लाइमेटिक चेंज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं तो वृक्षों से जब मिट्टी का कटाव होता है तो ये किसका कारण बनता है, बाढ़ का, सूखे का और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज ए हग अमाउंट ऑफ स्मोक एंड वेस्ट एवरी डे। स्मोक मीन्स होता है धुआं। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, क्या है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है और डेली वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं। दे गेट मिक्स विद एयर, ये क्या हो जाते हैं, सब एयर में मिक्स हो जाते हैं। एंड वाटर एंड कॉज पोल्यूशन, तो ये क्या होता है, तो ये सब चीज़ें एयर और वाटर को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। दिस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये सारा पोल्यूशन हमारी ऑल लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। हार्मफुल मीन्स खतरनाक है। मैनी पीपल हंट वाइल्ड एनिमल जस्ट फॉर फन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी शौक, जो उनको मनोरंजन के लिए किसका, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ड्यू टू दिस मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। इसी कारण पृथ्वी से कई जानवर और पक्षी विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त मीन्स गायब हो गए हैं। जैसे पहले क्या था, आपने सुना होगा, पहले आपने डायनासोर होते थे, तो ऐसे ही अब वो भी विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। कैसे प्रकृति में हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। देयर इज़ ए नीड टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। हमें प्रकृति में कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए, अदरवाइज, और क्यों रखना चाहिए, अदरवाइज आवर अर्थ वुड नॉट बी अ सेफ प्लेस टू लिव ऑन। अगर हम प्रकृति में बैलेंस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए सेफ नहीं रहेगी। देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या करनी चाहिए, पेड़ों को काटने के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बैन मीन्स रोक लगा देनी चाहिए। पीपल शुड बी एनकरेज टू ग्रो मोर ट्रीज। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री। जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने क्या कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। कौन से, वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स सामाजिक वनीका के नाम से। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में क्या होता है, स्कूल चिल्ड्रन एंड विलेज पीपल ग्रो ट्रीज ऑन वेस्ट लैंड।
जो हमारे स्कूली बच्चे होते हैं और गांव के लोग होते हैं, वो जो ख़राब लैंड होती है वहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता था, आप लोगों से सभी से पेड़ पौधे मंगाए जाते थे। वो इसलिए ही मंगाए जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगा सकें और अपने पर्यावरण को बचा सकें। देयर शुड बी ए हैवी पेनल्टी ऑन द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स विच रिलीज स्मोक एंड अश। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना, पेनल्टी मीन्स होता है जुर्माना। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज होती है, व्हीकल्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा धुएँ छोड़ते हैं, उन पर पेनल्टी जुर्माना लगाना चाहिए। National parks and wildlife sanctuaries should be set up in different parts of the country. देश के विभिन्न भागों में जगह जगहों पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। आवर गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स ऑल ओवर द कंट्री। हमारे पूरे भारत में हमारी सरकार ने क्या बनाई है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की है। नो वन इज़ अलाउड टू किल वाइल्ड एनिमल्स हेयर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी को भी वाइल्ड एनिमल, जानवर जो होते हैं उनको मारा नहीं जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन दीज पार्क्स एंड सेंचुरी। जब से सरकार ने इसमें कदम उठाए हैं तो हमारे जो वाइल्ड एनिमल हैं उनकी आबादी हुई है, मतलब वो दिन पर दिन बढ़े हैं, क्योंकि हम इनको शिकार करने पर वहाँ पे बैन होता है सभी को, वहाँ पे उनको जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वहाँ पे सेव रखा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। द नेम्स ऑफ सम फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ आवर कंट्री आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। आपको पेज नंबर 96 पे एक टेबल दी हुई है, उसमें फेमस नेशनल पार्क हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्व की हुई है, बनाई हुई है। अब हम समझेंगे कि नेशनल पार्क हमारी जो कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में है, फेमस जगह पे उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेशनल पार्क एंड स्टेट, ये कौन से स्टेट में है। फर्स्ट है दाचिगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सेकंड है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश में। थर्ड इज़ गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपका, गुजरात में। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टाइगर्स हैं। घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, घाना नेशनल पार्क, राजस्थान में। फिफ्थ है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सिक्स्थ इज़ बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका कर्नाटका में है। यहाँ पर भी बहुत सारे टाइगर है जिनकी सुरक्षा की जाती है। ये पार्क ऐसे हैं जैसे आपका चिड़ियाघर होता है, आपने दिल्ली में देखा, वहाँ पे आपने बहुत सारे जानवर वगैरह देखने को मिलते हैं, ऐसे ही ये है, ये गवर्नमेंट के थ्रू है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पेरियर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपका, केरला में। 8 इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका, असम में। 9th इज़ हजारीबाग नेशनल पार्क, ये कहाँ है, झारखंड में। 10th इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपका ये उत्तराखंड में है। 11th इज़ मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 12th इज़ नंदनकानन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, उड़ीसा में। आपको इनके स्टेट अच्छे से याद होने चाहिए, ओके। और आपका होमवर्क है कीवर्ड्स एंड लेटर्स रिमेंबर, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और ये जो नेशनल पार्क और स्टेट है, आप इनकी पिक्चर्स फाइंड करो, अगर हो सके तो आपको जिसकी पिक्चर मिल जाती है आप अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है आपको ये, ओके। ये सा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है यहाँ पे, ओके।